अबे साले कितनी देर से ब्रेक फेल कर रहे हैं, तेरे से एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा, इतना टाइम लगता है। अबे ओए जल्दी से ब्रेक फेल कर। अरे भैया थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट दीजिए। अभी जल्दी कर, फंसवाएगा क्या मुझको? 2 मिनट मैडम। अबे इतना टाइम लगता है ब्रेक फेल करने में? हाँ ये लीजिए मैडम, हो गई आपकी ब्रेक फेल। अबे पागल वागल है क्या? गाड़ी की ब्रेक बोल। अरे हाँ भैया, वही गाड़ी की ब्रेक फेल। और मैडम ऐसी ब्रेक फेल किया है ना, कोई जान भी नहीं पाएगा कि ब्रेक टूटी है कि फेल हुई। चल जब ज्यादा बकवास मत कर, आशीष पैसे दे। ये ले पकड़। और सुन, यहाँ से ऐसे गायब हो ना जैसे तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ में? दोबारा नजर आया ना तो इतना मारूंगी ना तुझको। अरे मैडम, मैं पूरा ना शहरी छोड़ के चला जाऊंगा, और इतने पैसे मिलने के बाद मैं क्या यहाँ रुकूंगा क्या? और वैसे भी ये आंसू भैया की बात ना होती ना, मैं यहाँ आता ही ना। आंसू भैया को मैं ना बहुत पहले जानता हूँ, या हमारे यहाँ से गाड़ी सर्विसिंग करवाते थे। अरे बहुत बोलता है यार तू। चल निकल। और सुनो, अगर कोई भी तुमसे कुछ भी पूछना तो मत बताना, समझ में आया तुम्हें? अरे मैडम, मैं मुंह में ना टेप लगा लूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं किसी टेप से। क्या, तू मुंह सिल ले अपना, लेकिन बोलना नहीं, समझ में आया? अरे मैडम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और बेटा हाँ, किसी के सामने मुंह खोल दिया ना तो इतना मारूंगा ना। अरे भैया ये सब क्या बोल रहे हैं? भैया एक बात बोले। हाँ हाँ बोल। मैडम बहुत खूबसूरत है। अबे पागल है, चल निकल यहाँ से। निकल निकल। साला लाइन कितना मार रहा था। पागल आदमी, इतना घंटे लगा दिए इसने ब्रेक फेल करने में। चलो एक ब्रेक तो काम फेल हो करते गई। हैं, ब्रेक तो फेल हो गई, बस जल्दी से फटाफट ना तेरा हस्बैंड इसको लेके निकल सही जाए। बात है यार। उसके बाद वो दोबारा वापस आए ही ना। अब एक काम करते हैं, फटाफट अंदर चलते हैं। चलो। इतने सारे पैसे मिल गए हैं, क्या ही दिक्कत है। ओए रुक 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 बेटा रुक। अरे चल इधर आ। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? तू क्या कर रहा था बे वहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे थे, हमको तो मैडम बुलाई थी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, तो वही करने आए थे बस। अच्छा अच्छा, मैडम ने को गाड़ी की सर्विसिंग के लिए बुलाई थी। हाँ हाँ? भैया। तू क्या छुपा रहे हाथ में? तू पीछे अरे कुछ नहीं भैया। हाथ दिखा। अरे भैया ये हमारे पैसे हैं। इतने सारे पैसे एक मैकेनिक के पास? अरे भैया, हम जोड़ जाड़ के बहुत दिनों से जोड़ रहे थे पैसे, इसे वही पैसे हैं ये। अबे देख, जो भी बात है ना सच सच बता दे, वरना ये जो लठ देख रहा है ना इतना मोटा है तो अंदाजा लगा ले कितना दर्द होगा। अरे भैया, ये सब क्या बात कर रहे हैं? सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? अब मैडम ने बुलाया था, गाड़ी में उनकी कोई दिक्कत हो गई थी तो वही सर्विसिंग करने आए थे हम। अब सर्विसिंग करके हम जा ही रहे थे, आप फालतू में हमें रोक रहे हो। अच्छा, तो सर्विसिंग अब घर पे होने लगी? और वैसे भी कौन सी ऐसी सर्विसिंग है जिसमें इतने पैसे मिलते हैं? अरे भैया, उनकी गाड़ी भी तो देखिए, टाटा हैरियर है, इतनी बड़ी 26-27 लाख की गाड़ी है, उसका इंजन ऑयल बहुत महंगा आता है, 50,000 रुपये का इंजन ऑयल आता है भैया। अबे सुन, जो भी बात है ना शांति से मेरे को सब सच सच बता दे, वरना याद रखना ये डंडा ऐसे रख के ना इसी पे बैठा दूंगा पूरा का पूरा, समझा? ये वो जो भाभी जी है ना, वो हमको इसलिए बुलाई थी गाड़ी की ब्रेक फेल करने के लिए, तो वही हम ब्रेक फेल करने आए थे। इसी बात को हमको 50,000 रुपये दिए हैं। मैडम गाड़ी ही ब्रेक फेल करवा दी? पर क्यों? और गाड़ी तो हाँ भैया, मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता, मुझे अब मेरे समझ में आया। मैडम साहब की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा के साहब को मरवाना चाह रही है। अरे पर सब कुछ तो मैडम का ही है, मैडम को चाहिए क्या आखिर? अबे सुन बे मैकेनिक, ये पैसे ना तुझको मैं दूंगा, और ये पैसे क्या, इसका मैं दुगना पैसा साहब से तेरे को दिलवाऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर तू ये शहर छोड़ के जाने की गलती किया तो याद रखना बेटा, मैडम तो बाद में जेल जाएंगी, सबसे पहले तू जेल जाएगा, और उससे पहले इतना पड़ेगा ना इससे। भैया मैं समझ गया आपकी बात, आप हमारे पैसा दे दो, आपने बोला ना डबल पैसा देंगे, जो आप बोलोगे उतना हम करेंगे, हमको पैसा दे दो, हम निकले यहाँ जल्दी। चल पकड़, और याद रखना भागने की गलती मत करना यहाँ से। ठीक है और नंबर, एक काम कर, चल नंबर दे अपना। भैया, ये बगल वाले जो मैकेनिक है वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे है वो रुद्र नाम का है मैकेनिक, वो छोटा चौराहे पे जो है। हाँ हाँ, वो रुद्र मेरा ही नाम है, उसी नाम से वहाँ पे आ जाइएगा। चल अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ तेरी दुकान पे। चल निकल, चल चल निकल, बैठ। मैडम साहब की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा के साहब को मरवाना चाह रही है, पर मैडम ऐसा करेंगी क्यों? मैं समझ गया, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका चक्कर है ना, और वो आए दिन आया जाया करता है। मैडम जरूर साहब को रास्ते से हटवा के उसके साथ रहना चाहती है। ये बात मुझे साहब को बतानी पड़ेगी, साहब की ज़िंदगी खतरे में, मुझे बचाना पड़ेगा। यार प्रियांशी, एक बात बताओ, ये तेरा हस्बैंड ना कब गाड़ी लेके निकलेगा? यार पता नहीं, मैं खुद वही सोच रही हूँ, बस वो जल्दी लेकर जाए यार। हाँ यार, जल्दी लेके निकल जाए ना,
तो थोड़ा सा टेंशन कम हो। अगर कुछ भी पता चला तो दोनों के दोनों ही फंसेंगे। मैं वही बात मैं भी सोच रही हूँ कि अगर पता चल गया ना तो सीधे जेल जाऊंगी मैं। हाँ यार, एक पता नहीं जल्दी से वो हस्बैंड तुम्हारा ना वहाँ गाड़ी लेके निकल जाए, उसके बाद में तो फिर सब कुछ मेरा ही और तुम्हारा है। वो बात तो ठीक है, पर अभी चिंता हो रही है कि पता नहीं वो कब लेकर जाएगा, और पता नहीं उस मैकेनिक ने सही से काम किया भी होगा कि नहीं किया होगा। लेकिन मुझे ना उस मैकेनिक पे थोड़ा सा डाउट रहता है। साला उस अगर जरा से भी फंसेंगे ना पुलिस के सामने, वो बहुत जल्दी मुंह खोलता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार, भगवान करे ना पकड़े जाए हम लोग। लेकिन हम लोगों ने इतना पैसा दिया है कि वो पैसे ही देख के कुछ भी नहीं बोलेगा। वैसे मैंने उससे बोला तो था कि शहर छोड़कर चले जाना, और वो खुद भी कह रहा था कि मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अगर कुछ भी पता चले ना तो मेरे को मत फंसाई हो तो, ठीक है ना? यार ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, फंसेंगे नहीं ना। अरे हाँ बेबी, तुम्हें भी पता है ना कि हम लोग नहीं फंसेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज क्या शाम का फिर क्या प्लान है? शाम को चले कहीं घूमने। घूमने कहाँ तुम्हारा मन है घूमने का? शॉपिंग पे ले चलो मुझे। शॉपिंग पे तुम कराओ मुझे, मेरे पास क्या है। चलो भैया चलते हैं। ठीक है। हाँ श्रीवास्तव जी, अरे बस मैं आ गया हूँ। अरे साहब, साहब रामू क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि आप पहली गाड़ी से मत जाइए आज। अरे ये वाली गाड़ी से ना जाओ, तुम्हें पता है ना मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और मैं इस कार से ना जाऊँ तो किससे जाऊँ? साहब मुझे बहुत अच्छे से पता है आपकी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं कुछ सोच समझ के आपसे कह रहा हूँ, आज आप पहली गाड़ी से मत जाइए। अरे रामू, इस गाड़ी से नहीं जाऊँगा तो क्या मैं बस से जाऊँगा? हाँ, मेरी इंसल्ट नहीं होगी? अरे नहीं सर, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, आप उनमें से कोई ले जाइए। तुम्हें तो पता है यार, अब अंदर खड़ी अंदर से कौन निकाले? कल मॉर्निंग में मैसेज गया था, मैं सोचा फिर से चला जाऊँ, कोई दिक्कत है? साहब दिक्कत तो है, अब लेकिन मैं आपको बोलूँगा तो आप मेरी बात सुनेंगे नहीं और कहेंगे कि तुम दारू पीते हो, नशा करते हो। तो लगता है ना सुबह पी के चला आया, फिर तो ऐसी बातें कर रहा है। भला इस कार को लेके जाऊँगा, मेरे क्या दिक्कत हो जाएगी मेरे को? देखा साहब, मैं आपसे बोल रहा था ना, मैं अभी आपसे कुछ भी बोलूँगा तो आप कहोगे कि नशा करता है। अपना काम कर, गेट पे बैठ चौकीदारी कर। नहीं साहब, ये वाली गाड़ी मत लेके जाइए ना आज। अरे हुआ क्या ये तो बता, खाली नैना कर रहा है। साहब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। ये ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी कि मैं तेरे से वादा करूंगा किसी से नहीं बताऊंगा? क्या बोलना चाहता, जल्दी बोल, मुझे लेट हो रहा है, टाइम देख कितना हो गया है। साहब वो जो आपकी बीवी नहीं है मालकिन इस घर की, वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बोल रहा है इसमें तो? देखा साहब, आप चिल्लाने लगे ना मुझ पे। मैं आपसे मुझे लगता है ना तो दारू तो पीता ही सुबह भांगी खा के चला आया यहाँ पे, ऐसी बातें कर रहा है वो। भला मुझे क्यों मरवाएगी? तुझे पता है वो शादीशुदा है, वो तेरी मालकिन है, तुरंत वो उसके ऊपर ऐसे जुल्डे इल्जाम लगा रहा है। अरे साहब भले वो मेरी मालकिन है तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ ना, और मेरा काम क्या है? आपको सिक्योरिटी देना। साहब मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, और वैसे भी देख रहा हूँ तू फालतू में लगता है ज्यादा पी के चला आया, काम कर शांति से, मेरे ऊपर परेशान मत कर। अरे नहीं साहब, मैं पिए नहीं हूँ साहब, आप गाड़ी क्यों बार बार बैठने जा रहे हैं? साहब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो जो चौराहे पे अपना क्या नाम है उसका, रुद्र मैकेनिक नहीं, उसको बुला के मैडम गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी। क्या प्रियांशी ने इस कार की ब्रेक फेल करवाई है? जी साहब, वो तो मैं उधर से आ रहा था, तब मैं देखा कि मैडम और सुन, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो मैं जिंदा जला डालूंगा, समझ में आया? साहब मुझे बिल्कुल मंजूर है, आप मुझे जिंदा क्या, आप मुझे जैसे मन करे वैसे आप मेरे को निपटा देना, लेकिन साहब आप बस इस गाड़ी में बैठ के ना जाइए। रुक, मैं भी कॉल करता हूँ उसे। हाँ जी साहब। अगर ये झूठ बात निकली ना तो आज खैर नहीं। साहब आप कहिए तो मैं मैकेनिक को भी बुला लूँ। मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हेलो प्रियांशी, हाँ थोड़ा घर के बाहर आना जरा सा, अरे जरूरी बात करनी है। अरे तुम आओ तो एक बार, ठीक है? अभी वो यहाँ पे आ रही है, अगर उसके बाद तेरी बात झूठ निकली ना और उसके बाद सच, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है साहब। साहब आप एक काम करिएगा, मालकिन जैसे हैं आप उनसे कहना कि इस गाड़ी में बैठ के कहीं चलो। हाँ वो सब मैं देख लूंगा, मुझे भी जानता नहीं है। साहब लेकिन आप खुद सोच के देखिए ना, मैं मामूली 10,000 की नौकरी करने वाला आदमी, अब भला क्यों आपसे झूठ बोलूंगा? मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोल के? ठीक है आने दे, इंतजार कर लेना उसे। हाँ रोहित, आपने बुलाया? अरे वो मैं प्रियांशी क्या कह रहा था ना कि ये रामू थोड़ा पगला गया है, मेरे से एडवांस पैसे मांग रहा है। ये मैं कह रहा था कि आज मैं फ्री हूँ, आज मेरी छुट्टी है ऑफिस की। हाँ। तो काम करते हैं ना, मूवी देखने कहीं चलते हैं। मूवी? हाँ इस कार से चलता है आराम से, तुम ड्राइव करना, मैं बगल सीट पे बैठूंगा। वैसे भी तुम बोलते हो। अरे हाँ रोहित, मेरे फ्रेंड्स की किटी पार्टी थी, आप भूल गए क्या? अरे तो क्या हुआ, तो काम करते हैं ना, पार्टी में दोनों लोग साथ चलते हैं। नहीं वो मतलब लड़कियां होंगी, फिर आप वहाँ पे ऑकवर्ड फील करोगे। अरे तो क्या मैं क्या बुढ़ा हो गया हूँ?
मैं बुढ़ा हूँ क्या जो मैं लड़की के सामने ऐसा फील करूंगा? मैं भी तो जवान हूँ, वैसे भी तुम भी जवान हो। हाँ। तुम्हारी फ्रेंड लोग भी तो अपने पति के साथ आएंगी, चलो चलते हैं। नहीं वो और एक्चुअली ना, वैसे भी तुम पार्टी तो 3 बजे से है ना, अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, अभी चलो एक मूवी देख के आते हैं, फिर पार्टी में चलेंगे आराम से। मुझे रेडी भी होना थोड़ा, देख लो आप बाल वाल भी अच्छे नहीं बेबी लग तुम रहे हैं। हमेशा खूबसूरत लगती हो, आज देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब इससे तो क्या खूबसूरत बन के जाओगी? देखो कोई भी पत्नी ना अपने पति को अच्छे लगने चाहिए। मुझे खाना भी तो बनाना है रोहित, फिर मेरे को अरे जाना फिर भी तुम है। कर दी छोटी बात, आज हम लोग बाहर से खा लेंगे, क्यों अपने मुलायम मुलायम हाथों को परेशान करोगी? बाहर से खा लेंगे, जो तुम कहोगी ना वो खाएंगे। और चलो चलते हैं। नहीं रोहित, मेरी तबीयत क्या तबीयत खराब है क्या? थोड़ा आगे उधर से। मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। अरे तो रुको, मैं डॉक्टर समा को फोन करता हूँ। नहीं इतनी भी नहीं खराब है, मतलब मैं थोड़ा आराम करूंगी तो सही हो जाएगा। मैं अरे थोड़ी रामू, देर मैडम जी की तो तबीयत खराब है, तुम ध्यान नहीं देते हो क्या? सॉरी साहब, एक काम करिए ना, आप लोग घूमने जा ही रहे हैं और वहाँ पे डॉक्टर शर्मा रास्ते में पड़ते हैं, वहीं दिखा दीजिए। नहीं सुनो मेरी बात, पहले क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे डॉक्टर के पास, ठीक है? दवा खा के 1 घंटा रेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद चलेंगे मूवी देखने, फिर चलेंगे पार्टी में। रोहित इतनी भी नहीं खराब है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी ना तो मैं सही हो अरे, जाऊंगी। तुम फालतू में परेशान हो रही हो, जब मुझे टाइम नहीं मिलता तुम बोलते हो मुझे घुमाने नहीं ले जाते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। अब देखो तो मैं ले चल रहा हूँ मूवी हम देखने। कल चलें, कल चलते हैं। आज मेरी छुट्टी है, कल थोड़ी ना छुट्टी है, फिर मैं महीने भर के लिए बिजी हो जाऊंगा। संडे ऑफ मिलता है, संडे जानते मुझे कितना काम रहता है। आज मैंने सोचा अपनी बीवी, आज अब रामू को घुमा दीजिए आराम अरे से। आज रामू तुम क्या चले मेरा जाओगे। भाई है, मेरी बीवी है कि मेरा क्या है? मैं उसको घुमाने जाऊंगा, वो उसका काम है, उसको सैलरी देते हैं काम करने के लिए, घुमाने के लिए। एक काम करते हैं, चलो आप मुझे। रोहित मेरे दोस्त भी तो आ रहे हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? अब मैं रामू? उनसे क्या बोलूंगी? मुझे लगता है ना शादी के पहले ये एक्टर थी, तभी तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। आप पैसे क्यों बोल रहे हैं रोहित? मैं बस बहुत हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पति की कार का ब्रेक फेल करवाती हो, हाँ? मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो नहीं ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड साथ घूम सको, फिर सको? नहीं रोहित आप ऐसे ये क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है तो काम करो ना, चलो ड्राइविंग सीट पे बैठो, चलाओ कार। वो क्या हुआ, निकल गया हुआ? शांति से जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ठीक है? कौन है बॉयफ्रेंड तुम्हारा? रोहित सच सच बताती है, लगाओ एक थप्पड़। क्या नाम है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। तुम वो रुद्र मैकेनिक को बुला के इस कार का ब्रेक फेल करवाई हो और बदले में उसको 50,000 रुपए दियो। और तो शुक्र इस गार्ड का, अगर इसने ना देखा होता ना आज तो मेरी खटिया खड़ी हो तुम जाती। इसकी बातों पे आके यकीन कर रहे हो? हाँ इसकी मैं बात इसकी में तुम आ रहे हो? यकीन ना करो, चलो ना कार ड्राइव करो। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं ना रोहित, मैं दोस्त तुमसे आ कह रहे तो रही हूँ। चल अच्छा ठीक है, कार अंदर पार्क कर दो, ठीक है? इतना तो कर सकती हो ना? आज मन नहीं हो रहा है मेरा कार मन नहीं चलाने हो का। रहा, मन क्यों हो रहा? कार की जो ब्रेक फेल है। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कमाता हूँ किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम क्या चाहती हो? अपने बॉयफ्रेंड से रहना चाहती हो। अरे जब बॉयफ्रेंड के साथ रहना था तो मेरे से शादी क्यों की तुमने? रोहित आप ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना ना, बस बहुत हो गया। ऐसा ना मैं पुलिस को कॉल कर दूं, तुम्हें जेल के अंदर करवा दूं। नहीं पुलिस को कॉल मत करना, मैं बताती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, डिवोर्स का पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच नहीं जाएगा। रोहित दफा हो जाओ, प्लीज सब सही कर मुझे लेंगे। तुम्हारे साथ नहीं रहना, दफा हो जाओ यहाँ से। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। रामू यार मैंने तुम्हारे पे फालतू में शक किया, तुम भी ना लेकिन दारू पी के आते हो। लेकिन आज जो तुमने किया है ना, मुझे गर्व महसूस हो रहा कि मैंने ऐसा सिक्योरिटी गार्ड रखा है। साहब मेरा तो बस काम है आपके घर की सिक्योरिटी देना, आपको सिक्योरिटी देना। और साहब अगर मेरे होते हुए आपको कुछ हो जाए तो क्या फ़ायदा मेरा आपके यहाँ मैं रखने इस का? लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड चक्कर में मुझे मरवाना चाहती थी। इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसको मैं डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है। आज की छुपड़ी छुपड़ी बातों में आके फिर मैं इसे माफ़ कर देता, पता नहीं आगे जाके फिर ये काम करती। हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज तो सिर्फ ब्रेक फेल करवाइए, कल को क्या पता आपके खाने में कुछ मिला दे, और परसों क्या पता आपका जानबूझ का एक्सीडेंट कहीं करवा दे। सही कह रहा हूँ। एक काम करो, तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये, मैं 15,000 रुपये करता हूँ, ठीक है? अरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जाके रखवाली करो। ठीक है साहब। ठीक। बताओ, इस लड़की से मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन आज ये लड़की मेरी जान के पीछे पड़ी हुई थी। भगवान का शुक्र है जो रामू लाल को भेज दिया। चलो देखता हूँ। हाँ छोटे, हाँ तो मैकेनिक को भेज दो, काम है। ठीक है। साला इतना पैसा मिल गया तब भी हम यहाँ गाड़ी ठीक कर रहे हैं। इतना पैसा मिलने के बाद ना सोच रहा हूँ यहाँ से गायब ही हो जाऊँ, तभी ठीक है। गायब नहीं होगा ना। अबे वो साले 2 कौड़ी के मैकेनिक, हाँ क्या किया तूने? तुझे मैंने इतना पैसा दिया था अपना मुंह बंद करने के लिए और ब्रेक फेल करने के लिए, तूने अपना मुंह खोल दिया। चल पैसे निकाल मेरे। मैडम मैंने किसी के सामने कोई मुंह नहीं खोला है। वैसे भी ना आप फालतू मुझे कुछ बोलो ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब काम करने दीजिए, अब यहाँ साले जाइए। इतना मारूंगी ना अपना नाम भूल जाएगा। हाँ मैंने तुझे मना किया था कि अपना मुंह बंद रखना, इस शहर से गायब हो जा। तुझे इतने सारे पैसे किसलिए दिए थे मैंने?
अरे मैडम, मैं इस शहर से गायब ही होने वाला था, और अपनी गाड़ी तो ठीक कर लूं तभी तो जाऊंगा, बिना गाड़ी के चला जाऊंगा क्या? तूने अपना मुंह नहीं खोला? अरे मैडम, मैंने किसके सामने अपना तो मेरे मुंह पति को कैसे पता चला? खोला? मुझे क्या पता आपके पति को कैसे पता सच चला? बता दे, तुझे इतना मारूंगी ना मैं। बता पता, जल्दी इधर देख के बता, मेरे पति को कैसे पता चला? अरे मैडम, वो आपके जो गार्ड साहब बैठते हैं बाहर, उन्होंने हमको पकड़ लिया था, वो हमसे कहीं डंडा मारेंगे, सही सही बता दे, तो मैंने बता दिया सारी चीजें। अबे मैंने जब तुझे बोला था कि किसी से मत बोलना तो मत बोलना, तूने बोल दिया यार, मेरा डिवोर्स हो गया तुम्हारे चक्कर में। तो मैडम, इसमें हम क्या करें? आपने ब्रेक फेल करने के लिए बोला था, मुझे आपने पैसे दिए, मैंने अपना काम किया। ना घटिया आदमी है, मैंने तुझे बोला था अपना मुंह बंद रखना। और सुन, मैं तो फंस चुकी हूँ, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी पुलिस को अरे कॉल कर रही हूँ। बिल्कुल मैडम, पुलिस को बुलाइए, हम भी तो सच्चाई आपकी बता देंगे ना कि आप अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए मुझे ब्रेक फेल करने के लिए 50,000 रुपये दी थी। बता दीजिए, मैं तो वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है, आपका बर्बाद हो रहा है, मेरा तो वैसे सब कुछ बर्बाद है। ठीक, मैं तो बर्बाद होंगी, लेकिन तुझे भी लेकर जाऊंगी मेरे साथ ना, जेल में तू भी चक्की पीसेगा। बिल्कुल मैडम। और सुन, पुलिस छोड़, मैं अपने लड़के ही बुला लेती हाँ, हूँ बुलाइए, तुझे पिटवाने बुलाइए के लिए। लड़के लड़के ही काफी है साले तेरे लिए। अबे ओए साला, खुद तो चला गया, मैं क्या करूँ हाँ प्रियांशी, क्या हुआ? यार? वो जो मैकेनिक था, जो तुम जिसको पकड़ के लेकर आए थे यार, हाँ हाँ, उसने अपना मुंह खोल दिया यार, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उस दिन तुम्हें क्या समझाया था ना कि किस मैकेनिक को बुलवा के तुमने ब्रेक फेल कराई, उसके जहाँ 2 पड़ेंगे ना तो तुरंत ही मुंह खोल देता है वो। तो तुम ही तो लेकर आए थे उसको। लेकर आया था ना, कॉल किसने बोला था, किसने सजेस्ट किया था कि अपने चौराहे पे जो मैकेनिक बैठता है उसको बुला लेते हैं? मैं कह रहा था किसी दूर के मैकेनिक को बुलाओ। यार अब मैं क्या करूँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तेरी वजह से मैं फंसा ना तो छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। तुम ये कैसी बातें करो, ये हमारा प्लान था ना यार। प्लान था लेकिन अब है नहीं। और पहली बात तो, पहले तेरे पास सब कुछ था, अब तेरे हस्बैंड ने भी तेरे को छोड़ दिया ना, अब तेरे पास बचा ही क्या? ना घर, ना दौलत, ना गाड़ी, तो मैं तेरे पास क्या करूँगा? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग तो प्यार करते थे ना, मैं तुमसे शादी करने वाली थी, इसीलिए तो ये सब कर रही थी। अबे ओए, मैं तेरे से नहीं प्यार करता था, तेरे घर से, तेरे पैसों से प्यार करता था कि तेरा हस्बैंड मर जाएगा तो तेरा हस्बैंड बनके जितनी भी दौलत है ना सब मेरे नाम हो जाएगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी यार? मेरा पति भी छोड़ दिया, मैं घर भी नहीं जा सकती, एक मैं बात क्या बोलूं, करूंगी? जब तू अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो मेरी कहाँ से हो जाएगी? एक काम कर, तू ना कोई दूसरा देख ले। आशु, मैं तुमसे प्यार करती थी, इस वजह से मैंने ये सब किया है। अरे ठीक है, प्यार करते थे ना, मैं नहीं करता, मैं भी चल रहा हूँ अपने घर। आशु ये क्या यार, मैंने आशु के लिए ये सब किया और वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा के घर पे नहीं जा सकती, रोहित मुझे वापस नहीं अपनाएगा, मैंने क्या कर लिया?